हेलो, हम क्रिकेट हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? मैं वापस आ गया हूँ। अभिषेक ने तो मुझे निकाल दिया था, कह रहा था जाओ जाओ जाओ, तो मैं वापस आ गया हूँ। सो आई थिंक मैच है फाइनल का, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और अब पता चल जाएगा कौन बनेगा बादशाह क्रिकेट का। तो क्रिकेट का बादशाह कौन बनेगा, हमें बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। और अभिषेक मुस्कुरा रहे हैं, लगता है अभिषेक को कुछ गैस है जी अभिषेक। हाँ जी, इस्लाम नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। और बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टूर्नामेंट की बेस्ट टू टीम्स जो हैं वो फाइनल्स में हैं। वो आप ऑन पेपर भी बात करें, ऑन फील्ड भी बात करें, तो यही दो टीमें जो थी वो दिख रही थी पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि इंडिया का पलड़ा अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी ग्राउंड में सारे मैचेस अपने जीते हैं जिस ग्राउंड में फाइनल होने जा रहा है, जिस विकेट पे। न्यूजीलैंड को एक थोड़ा सा ये चैलेंज होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक मैच अपना इस विकेट पे खेला है वो हारे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो इस मैं समझूंगा कि एक एज है इंडियन टीम को। लेकिन न्यूजीलैंड अगेन वो ऐसी टीम है कि बेस्ट अमंग ऑल, ठीक है ना। तो आप अगर वो अच्छे दिन पे क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनकी टक्कर की भी कोई टीम नहीं होगी। तो बड़ा जबरदस्त फाइनल होने वाला है। हाँ जी, आपने सुना अभिषेक ने कहा बड़ा जबरदस्त जो है टक्कर का मैच होने वाला है। और दूसरी बात ये कि अभिषेक, ये है कि देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज भी कही जा रही है और मानी भी जा रही है, और ये फैक्ट भी है कि इंडिया को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला है, एक तरह से होम ग्राउंड। अब दुबई जो है इस टाइम उनका होम ग्राउंड है, उसको होम ग्राउंड, क्योंकि सारे मैचेस उन्होंने वहां खेले हैं। तो वहां की कंडीशन से, वहां की ग्राउंड से, वहां की एटमोसफेयर से जो फेमिलियर जो इंडियन क्रिकेट टीम हुई है वो दूसरी कोई टीम नहीं हुई है। ये बात तो फैक्ट है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। उसमें देखो ना, उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की, सारे फ्रेश हैं प्लेयर्स, ठीक है। कोई किसी को इंजरी नहीं हुई ट्रैवलिंग करते हुए, किसी को बीमार नहीं हुआ, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं कोई बीमार भी हो जाता है ड्यू टू वेदर, जो बहुत सारी चीजें होती। तो ये सारी चीजों से इंडिया जो है बच गया। तो बाकी रहेगी मैच की बात। देखो, मैं भी क्रिकेटिंग अगर बात करूंगा तो इंडिया को डेफिनेटली एज है, इसमें नो डाउट। और मैं समझता हूँ कि इंडिया ही जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम है, जो मतलब कि क्रिकेटिंग और सच्ची जो बात है। लेकिन अगर एज है, देखो इंडिया के पास बैटिंग है, बॉलिंग है, स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। अगर उसको एज है, इसको न्यूजीलैंड को थोड़ी, जिसको मैं समझता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन में, कि वो सिर्फ एज जो है उसकी फील्डिंग है। जो उसकी फील्डिंग है वो इंडिया से बेहतर है, बहुत अच्छी कहना चाहिए बल्कि। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इंडिया को एज है, ठीक है। और लेकिन फील्डिंग में उनको एज है। अगर उन्होंने कोई 2-3 कैचेस ऐसे पकड़ लिए कि जो कैच समझोगे आम रूटीन में हम समझते हैं कि यार ये तो होने वाला नहीं है, चांस जिसका होता है माइनर, तो ऐसे कोई चांस जो है अगर उन्होंने लेके ऊपर से 2-3 आउट कर दिए अच्छे, तो अगर बड़ा टोटल ना हुआ तो फिर ही कोई एक चांस हो सकता है। जैसे आपको पता है ग्लेन फ्रिक्स है एंड ऑल, विलियमसन भी अच्छे कैचेस कर रहा है, और सारी टीम ही अच्छी फील्डिंग करती है। तो डेफिनेटली 50 ओवर के मैच में वो लोग 20 से 25 रन का डिफरेंस डाल देते हैं बैटिंग साइड को, यू नो दैट। तो बाकी इसके अलावा जो है इंडिया फेवरेट है, और इंडिया के लिए कंडीशंस भी सारी अच्छी हैं, उनको फेवर करती हैं। और बाकी बैटिंग बॉलिंग और सब चीज, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है, ये नहीं मैं कह रहा बुरी है, लेकिन अच्छी है। लेकिन एज सिर्फ जो बता रहा था वो न्यूजीलैंड का है फील्डिंग में, बस यही है। बाकी इंडिया की टीम का बनता है कि वो ये मैच जो है अच्छा खेलें और मुकाबले से जीतें। या बिल्कुल। और आप बताओ। हाँ जी, और मैं आपको मतलब जैसे आपने बात की है कि ट्रैवल नहीं किया इंडिया ने या जैसे वैसे, ये हाँ अभी पिछले दिनों काफ़ी ये मतलब की बात चल रही थी कि इंडिया जो है उनको एक ही जगह टूर्नामेंट खेलने को मिला सारा, और ये सब है ना, ऐसे बातें। तो इस पे हेड कोच जो है इंडिया के गौतम गंभीर, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया था कि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप एक फिक्स जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं विकेटों पे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी उसी शहर में हो रही है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, दुबई में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मतलब कि कह लें कि आपको एडवांटेज मिली है ना, जो बाकी टीम्स को नहीं मिली। लेकिन उस पर उन्होंने जवाब जो दिया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला उन्होंने जवाब ये दिया था, कहते कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ है तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो है वो इंडियन टीम ने किया था, जिसमें उन्होंने 10 मैच लगातार जीते हैं, जो वो जाके फिर सीधा मैच हारी थी, 11वां मैच अपना हारी थी, है ना। तो कहते तब हमसे कहते किसी ने ये सवाल नहीं किया था, ठीक है ना। और दूसरी बात कहते कि हम जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आईसीसी की एकेडमी में दुबई में, जहाँ की विकेटें बहुत
180 डिग्रीज अलग हैं उन विकेटों से जहां पे उनके मैचेस हो रहे हैं। वहां बॉल घूमता है, फंसता है, एक ही विकेट पे आपने मतलब कि 3-4 अपने मैच खेल लिए हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कि वो विकेट बिल्कुल अलग है हमारी प्रैक्टिस विकेटों से। तो ये भी बात नहीं है कि हम उन्हीं विकेटों पे जिन विकेटों पे मैच हो रहे हैं हमारे, हम उन्हीं विकेटों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कहते जैसे दूसरी टीम आके उन विकेटों पे खेल रही है फ्रेश, वैसे ही कहते हम हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये जो आप उनका हाँ, हो गया। हाँ, क्योंकि मैं दुबई समझ गया आपकी बात, लेकिन आप दुबई रहे हैं काफी टाइम, है ना। आप काफी टाइम उधर आपने काम किया है, और आईसीसी अकेडमी भी आप ब्रिटिश, और आप मेरे को बताते थे कि आप वहाँ, तो आपको अच्छे से ये बात पता है कि आईसीसी दुबई की जो विकेटें हैं वो बहुत अलग हैं जो स्टेडियम की विकेटें हैं। तो ये अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मतलब कि वो जो चीज़ है मेरे हिसाब से वो न्यूट्रल है। तो इस पे उन्होंने मतलब कि आप कह लें कि नहीं, अभिषेक बात है कि देखिए, जो गौतम गंभीर जो ड्यू वेरी रिस्पेक्ट, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर मुझे याद हो 2000 पता नहीं 14 था या 13 था, कुछ ऐसा था, वो आईपीएल आया था दुबई में। तो मेरा इंटरव्यू आया था गल्फ न्यूज में। तो उस टाइम मैंने शायद केकेआर के थे मेरे ख्याल में, कैप्टन थे जी, बिल्कुल गौतम गंभीर। तो मैंने बड़े अच्छे रिमार्क्स उनको दिए थे। उस टाइम मैंने उनको कहा था कि वो इंडिया के नेशनल टीम के कैप्टन बनना चाहिए उनको। मेरे रिमार्क्स थे, आज भी मेरा उसमें होगा गल्फ न्यूज में। एनी हो, ड्यू टू गौतम गंभीर की रिस्पेक्ट में उन्होंने जो बात की वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी बात ये है कि देखें, आप ऑल द टाइम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हैं, क्योंकि आपका रहायश भी करीब है, होटल भी एक है। तो मैंने आपसे पहले ही बात की कि आप जब ट्रैवल नहीं कर रहे तो आपकी वो जो बीमार होने की या आपकी किसी तबीयत खराब होने की वो बात कहाँ गई। जो बात गौतम गंभीर कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट के, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप में हम 10 मैच जीते हैं और हमने बहुत ट्रैवलिंग किया। ये आप होस्ट कंट्री थे, ठीक है, आपको ट्रैवलिंग करना ही था, अपनी कंट्री के अंदर आपने ट्रैवलिंग करना था, उसमें ये नहीं था। अब होस्ट कंट्री कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है, वो तो ट्रैवल कर रही है और जो दूसरी टीमें है वो भी ट्रैवल कर रही है। तो आप ट्रैवल नहीं कर रहे ना, ठीक है नहीं। अब आपने कहा जी विकेट आईसीसी की उसकी सेम है, लेकिन एटमोस्फेयर तो सारा एक जैसा ही है ना, ठीक है। वो भी जो प्रैक्टिस विकेट आप आईसीसी में कर रहे हैं वो विकेट भी वही है ऑलमोस्ट जो स्टेडियम के अंदर है। क्रूटर वही है जो स्टेडियम का जो है वही विकेट बना रहा है और आईसीसी की वही बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहने को तो ठीक है, उन्होंने सही कहा, लेकिन आप जब विकेट के पास रोज जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जाते हैं, स्टेडियम में, आप फेमिलियर हो जाते हैं हर एक चीज से। विकेट को बार बार देख रहे हैं, कौन सी विकेट है भाई, आपको तो पहले ही पता चल रहा है कि कौन सी विकेट फ्रेश जो है तैयार होने वाली है या हो रही है, जो भी है। ये सारी चीजें मतलब कि आपको जो है फेवर देती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हेड कोच है, उन्होंने अपने बात को थोड़ा सा इधर उधर करके पेश करना है, उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ। बट ये वो नहीं है, ये कोई वो नहीं। अगर आप पाकिस्तान आए होते तो फिर, अगर आप पाकिस्तान दूसरी टीमों के साथ ट्रैवल कर रहे होते तो फिर तो किसी ने भी वो करना था, ये चीज होनी नहीं थी। यानी वो बात लंबी हो जाएगी। बट बहरहाल ओवरऑल बात ये है कि मैं इस चीज को, मैं भी ये नहीं समझता कि अगर वो ट्रैवल कर रहे होते तो उनकी टीम की वो इतना बड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता परफॉर्मेंस में। उनकी टीम इंडिया है, मैं अपने सबके सामने ही कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छी टीम है। दे आर वेरी गुड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। देखो अच्छी टीम है, आपने पहले कहा इंट्रो में जैसे कि दोनों अच्छी टीमें जो है टूर्नामेंट की वो फाइनल्स में, और वो दोनों कौन है? इंडिया और न्यूजीलैंड। इस पे बात खत्म हो जाती है। बाकी तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, वो हम सबका राइट है करने का, आपका भी मेरा भी सबका, तो वो एक हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है। तो और कोई नेक्स्ट बात? और ओवरऑल बात ये है कि देखें, जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा जीतेगा वही, ठीक है ना। एक्सटर्नल चीजें हैं कि विकेट कैसी है, कंडीशंस कैसी है, ठीक है ना। बाकी वो जब 50 ओवरों का जो इनिंग होनी है, ठीक है ना, वेदर आपने बॉलिंग करनी है 50 ओवर या उसके बाद आपने बैटिंग करनी है 50 ओवर, तो उसमें जो आप क्रिकेट खेलेंगे वो मैच का रिजल्ट जो है वो तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अब देखें, भारत ने भी अपने सारे जो मुकाबले वहाँ खेले हैं, जीते हैं, तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो जीते हैं, ठीक है ना। ये बात तो कंफर्म है, तुम्हें क्या? हाँ जी, तो वही बात है, जब फाइनल होगा तो फाइनल में भी सेम चीज होगी। न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों ऑन पेपर बहुत जबरदस्त और मैं कहूँगा बराबर की टीम, ठीक है ना। जो कॉम्बिनेशन इंडिया के पास है वही कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के पास है। तो बड़े विजुअल भी आप देखें, अब जैसे रचिन रविंद्रा, जो हमने पहली वीडियो शूट की थी तो मैंने उसमें आपको कहा था कि न्यूजीलैंड जब भी मैच खेलेगी, वो लड़का खेलेगा रचिन रविंद्रा, तो नजरें उस पर होंगी। आप देख लें, आपने तो उसको चोट लगी है,
तो उसने मैच मिस किया, अगले मैच में जब उसको इन किया तो पहले मैच में उसने शतक लगा दिया, है ना। हाँ जी, नहीं नहीं सही बात है। हाँ हाँ जी, जी। तो उस टीम की भी बेंच स्ट्रेंथ वैसी है जैसे इंडिया की है। ऋषभ पंत देख लें, बाहर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ऋषभ पंत भी क्या नाम है लिमिटेड ओवर क्रिकेट। मेरा अर्शदीप खेल रहा है। अर्शदीप भी बाहर अर्शदीप को डाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अर्शदीप, ये हरजीत। अच्छा है, एक फैसला है। मेरा ख्याल कुलदीप को बाहर निकाला। नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, अभी प्लेइंग तो अच्छा, बहुत के टाइम ही पता लगेगी, लेकिन हाँ जी, ये है कि मैं बात कर रहा हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ दोनों टीमों की। हाँ बेस्ट। बेंच हाँ स्ट्रेंथ जी। दोनों की बराबर है ना। तो इससे पता लगता है कि वो टीमें किस लेकिन कैलिबर की हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर इंडिया के पास है। अगर स्पिनर्स को देखा जाए तो वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो ऊपर से जैसे विराट और शर्मा जो है बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनके पास सिर्फ विलियमसन है, और उनका जो और कौन है, एक और उसमें है। बाकी सारी उनकी यंग टीम है। सेंटर को भी आप एक्सपीरियंस कह सकते हो, उसने भी काफी मैच खेल लिए हैं एक्चुअली। तो गन फिनिश भी थोड़ा बहुत, कॉनवे को कह सकते हैं। और बाकी रचन वगैरह बाकी नए लड़के हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेसवेल वगैरह ये वो सब नए लड़के हैं उनके। तो बट नहीं हो, गेम अच्छी होगी, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी गेम हो। बाकी ये कि ओवरऑल टूर्नामेंट जो है बड़ा अच्छा रहा, और इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि बड़ा स्मूथली पाकिस्तान के अंदर जितने मैचेस हुए स्मूथली हो गए, और तमाशाइयों ने स्टेडियम को भरा, चाहे वो कराची में मैच था चाहे वो लाहौर में था। और मैं सारी मैनेजमेंट जो वहाँ पे जिन्होंने ये सारा मैनेज किया और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, रियली अप्रिशिएट फॉर द एफर्ट फॉर द एज ए कंट्री पाकिस्तान, और एज ए पीसीबी बोर्ड जो मैनेजमेंट है उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से फैसिलिटीज दी, जो भी वो दे सकते थे मैक्सिमम, और कोई भी हमें खास कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, और बड़ा स्मूथली जो है सारे मैचेस हुए। और मैं आखिर में बस यही था कि देखो मजा बड़ा आता, इतना प्यार मिलना था इंडियन टीम अगर पाकिस्तान आती। आपने खुद देखा अभिषेक के लोग जो हैं वो विराट कोहली की सेंचुरी हो रही है हालांकि, तो लोग कितना खुश हो रहे हैं लाहौर में, कराची में, लोगों ने आपको टिकटॉक पे भी बताया भी। तो अगर टीम आ जाती वहां पे तो इतना मतलब कि उनको प्यार मिलना था कि वो सारी शायद जिंदगी ना भूलते, जैसे पाकिस्तानी टीम को इंडिया में मिला था लास्ट ईयर की बात ही है ना 50 ओवर में। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें भी इतना प्यार मिलेगा। तो यही बात है कि ये रिवर्स प्यार जो था उनको मिलना था, लेकिन ड्यू टू द सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ सके। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर फ्यूचर में इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो दोनों देशों के लिए एक क्रिकेट का बूस्ट भी होगा, मार्केटिंग भी होगी, बिजनेस भी होगा, और प्यार मोहब्बत भी जो है वो और भी ज्यादा होगा। तो बस मेरा हाल ये एक अच्छा नोट है, इसी पे ही फिनिश करते हैं। बाकी फैसला जो होगा फिर उसके पोस्ट मैच का थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। आपने कुछ कहना तो आप हाँ जी, हम भी उम्मीद नोट करते करते हैं। हैं, इंडियन भी हम उम्मीद करते हैं। हमने पाकिस्तान क्रिकेट जो है हम हमेशा एंजॉय करते हैं जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है, ठीक है ना। नो मैटर वो कहाँ हो रहा है, किस इवेंट में हो रहा है ना। तो हम भी चाहते हैं कि बायलैटरल सीरीज वगैरह जो है जैसे पहले होती थी 2004 में हुई है, ठीक है ना। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी आई है इंडिया पाकिस्तान की। हालांकि मार पाकिस्तान टीम ही पानी है क्रिकेट से इंडिया से मैच तो लेकिन उसके बावजूद लेकिन फिर भी मतलब कि जिद्दां तुसीं कह रहे हो भी दो कल्चर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ वो है। ते बाकी बस बाकी सब देखें, टूर्नामेंट जो है बहुत अच्छा गया, बिल्कुल आपने जैसे कहा है, ठीक है ना। तो अब बड़ा फाइनल है, तो आई एम प्रीटी श्योर के सब एंजॉय करेंगे जो फाइनल देखेंगे, है ना। ते बाकी बस ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान क्रिकेट टीम ਦੇ ਨਾਲ कि नहीं। और यार नाराजगी क्या, बड़ा अफसोस है, बड़ा सैड फीलिंग्स है। मतलब देखो हम सब अपनी अपनी जहाँ पे क्रिकेटर्स हैं, और हम भी इस गेम को खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसको प्लस माइनस होता है। हमारे में भी मैच आ जाए हमें भी दुख होता है, हम अपने मैच खेले होते हैं। तो लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर दुख होता है क्योंकि आप यू आर हाईली प्रोफेशनल, और आपको हाईली पेड किया जाता है, और आप एक कंट्री के लिए खेल रहे हैं, यू नो। हम अपने अपने क्लब की तरफ से खेलते हुए चोट लगा लेते हैं, गिर जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं, उसके बाद भी खेल रहे होते हैं। उस दिन देखा ना आपने रोजे के साथ तो कैसे प्रैक्टिस की मैंने और आपने चलो ठीक है, नहीं मैंने की ना प्रैक्टिस आपका पूरी है ना जी। तो ये एक पैशन है, राइट। तो जब आपको हाईली पेड किया जाता है, पर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दें और इस तरह की फजूल किस्म की बातें करें कि यार
मतलब कि अब मैं ਉਹਨੂੰ उर्दू ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ जीत गए थे इंज ਤੇ या ਅਸੀਂ हार गए थे इंज, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने किसी दुनिया के कैप्टन के ये हारते हुए ये नहीं सुना। अब इंग्लैंड की टीम हार गई, टूर्नामेंट चलेगी, क्या उनका कोई चेयरमैन बोर्ड चेंज हुआ? क्या उस कैप्टन ने खुद आके इतनी ब्रेवरी के साथ, इतनी बहादुरी के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जनाब मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, कोई और कप्तान आएगा, किसी नए को चांस देंगे? तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा कि हम अभी जो है वो सीख रहे हैं। भाई सीखने का प्रोसेस तो आपका अंडर 19 तक है, ऐसा ही है। क्या नाम है अभिषेक? जी हाँ, बिल्कुल। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, बट आप वो सीखना जो होता है वो सिर्फ आपके टिप्स होते हैं जो आपको कोचेस देते हैं, जी ठीक है, या आपके कुछ सीनियर प्लेयर्स देते हैं जो एक्स होते हैं, कोई भी, राइट? ऐसी बात है जी ना? बिल्कुल। अब आपने सीखना क्या? आपने बल्ला पकड़ना सीखना है? अब आपने सीखना क्या? बॉल की ग्रिप सीखनी है? मैं गलत कह रहा हूँ? यही बात है ना। आपको तो सारा कुछ, आप प्लेयर इतने बने हैं, इतना सीखा है, इतना कुछ किया है, तो अब आपका काम है परफॉर्मेंस देना। परफॉर्मेंस दो भाई, परफॉर्मेंस करके सारे लड़के परफॉर्मेंस करके मैच जीते, ये आपका काम है। जी अभी भी आपने सीखना, तो जो पीछे आ रहे हैं वो तो फिर कपड़ा ही पहुंच जाएंगे सीखते सीखते, यू नो। तो ये चीज है कि वो इस तरह की बात कह के करना, फिर वो लोगों को दुख होता है, यू नो। मेरे ख्याल में लंबा हो गया, फिर तो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे बाकी, है ना। और बार हमारी रिक्वेस्ट यही है कि व्यूअर्स के साथ जो भी हमें सुन रहे हैं वो अपने रिमार्क्स हमें भेजें, अपने मैसेज भेजें, सब्सक्राइब कर लें। और ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये टूर्नामेंट कैसा रहा ओवरऑल? पाकिस्तान इसका होस्ट था। आपको कौन सी ऐसी दो टीमें बेस्ट जो थी वो तो आ गई फाइनल में। मैं व्यूअर से पूछ रहा हूँ कि कौन सी ऐसी दो आपको और टीमें लगती थी कि जिनको फाइनल्स में आना चाहिए था, जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली? उनके नाम प्लीज हमें लिख के भेजें, फिर उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, अभिषेक समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? हाँ जी बिल्कुल। और हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ जुड़ेंगे नहीं या कैसे। अब हम नए कंटेंट पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमें ऐसे ही, हाँ जी। जितना आपने खूब सारा प्यार अभी तक दिया है हमें, ऐसे ही बरकरार रखें, और आगे हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। हम जिस एकेडमी में कोचिंग देते हैं, वहाँ पे हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हमारी चीज़ें चलती हैं, कैसे प्रोफेशनल क्रिकेट जो है वो यहाँ कैलगरी में, जहाँ हम दोनों हैं, मैं और कप्तान सोहेल, वहाँ क्रिकेट कैसे चल रही है, प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, है ना। तो उस पे भी हम आपका जो है आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, उस पे भी हमारी तैयारी चल रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह। अब आपसे एक वादा हमारा ये है कि हम एक्टिव रहेंगे आपके साथ, है ना। तो आप इंशाल्लाह, हाँ जी, और आप जैसे अगेन आपने जैसे इतना प्यार अभी तक दिया है, ऐसे ही प्यार अगर आप अपना रखेंगे, तो आगे हम सब साथ में जो है आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और आप हमें इजाजत दें। और ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। अब रखा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।